शौकत रजा शौकत साहब की याद आ गई है, मालिक उनको सलामत रखे। वो फरमाते हैं कि बदबख्त हैं वो लोग जो अजान विला सुन के भी जागा नहीं करते। जिसे जबान अली ने अता की है, जबान से बोलना। वो फरमाते हैं बदबख्त हैं वो लोग जो अजान विला सुनकर भी जागा नहीं करते। कोई जाकर इन शहर के बादलों से कह दे हम वो लोग हैं जो मौत की बारिश में भी भागा नहीं। क्या बात है जी, ये हाथ सलामत रहे, हाथ चाके सारे मातमी हैदरी। मालिक आपको सलामत रखे। और वैसे भी बंदे ज्यादा हों या थोड़े, ये मजहब जाफरिया किसी एक लम्हा मैंने जाया नहीं किया, गुफ्तगू शुरू कर दी। किसी भी दौर में ये मजहब जाफरिया कसरत का कायल नहीं रहा। हाजी साहब, कभी भी ये मजहब जाफरिया भाई तनवीर कसरत का कायल नहीं रहा, तादाद का कायल नहीं रहा। अगर ये मजहब कसरत का कायल होता तो कभी भी करबला का शहनशाह चिराग बुझा के न कहता जिसे जाना है जाओ। हाय बोलो यार जो जवान बैठे हो, हाँ हाँ, कभी भी करीम करबला भाईजान चिराग बुझा के न कहते कि जिसे जाना है जाओ। और करीम करबला ने चिराग बुझा के कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए, लेकिन कोई गया नहीं। बड़े बड़े उलमा ने इस बात पर बहसें की, किताबें लिखी कि वजह क्या थी कि हजरत इमाम हुसैन ने 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात को चिराग बुझा के कहा था कि जो जाना चाहता है चला जाए, तो गया क्यों कोई नहीं। बड़ों ने इस बात पर बहसें की, उलमा ने किताबें लिखी, लेकिन शहीद मोहसिन नकवी ने 4 सतरें लिखकर फैसला दे दिया। जितने मातमी हुसैन के तशरीफ फरमाओ भाई आबद शहीद मोहसिन नकवी, वो फरमाते वजह क्या थी कि इमाम हुसैन ने जो चिराग बुझाया और बुझा के कहा कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, तो गया क्यों कोई नहीं। शहीद मोहसिन नकवी फरमाते हैं अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा। बोलना यार जिसे ज़बान अली ने अता की है, जो इधर भी बैठे हैं। अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा। बंदे नहीं अकीदे बोलते हैं, जिसका अकीदा हो वो बोले, जिसका अकीदा ना हो वो चुप करके बैठा रहे। वो कहते हैं अंधेरा चश्मे वफा को बिनाई देने लगा, हुआ ये मौजज़ा के सब कुछ सुझाई देने लगा। हुसैन आपके खेमे को छोड़कर कोई जाता तो किस तरह, बुझा चिराग तो अल्लाह दिखाई दे। क्या बात है यार, हाथ सलामत रहा मिलके हैदर है सारे हैदरी। आप जिए सर, पाक सैयदा आपको सलामत रखे। ये हाथ किसी के मोहताज ना हो। मजलूम करबला के रोजे से ये हाथ मस हो जो बुलंद हो रहे हैं। मालिक आपको सलामत रखे। बस आपकी तवज्जो हो गई किबला। सैयद बादशाह तशरीफ फरमाए, कुरान मजीद की सूरह बकरा की एक आयत पेश नजर है। अल्लाहु अकबर। ये मैं साहिवाल अज़ादारी नेटवर्क पे जाफरी साहब मेरे एक एक लफ्ज को, एक एक बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अपने कहे से मैं मुकर नहीं सकता। भाई भाईजान, खालिक अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है, मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने इस काबा को सवाब के काबिल बनाया था। मेहरबानी जी, बेशतर मकामात पे ना अल्लाह अपने महबूब से कहता है कि मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने इब्राहिम की आग को गुलजार किया था। मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने मूसा की कौम के लिए 12 रास्ते बनाए थे। मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने आदम की मिट्टी को खमीर किया था। याद उसे करवाया जाता है जो मौके पे मौजूद हो। जो नहीं बोला वो मजलिस में आया ही नहीं है। हाँ, याद उसे सैयद करवाया जाता है जो मौके पे मौजूद हो। अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने इस काबा को सवाब के काबिल बनाया था। अच्छा, कोई बंदा पूछ सकता है कि ये आज साउंड लाइटिंग ये रश किस लिए है? जी आज मजलिस है, यानी कि जगह पहले थी, मजलिस आज है।
हर चेहरे पे मेरी निगाह है, हर चेहरे की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। अल्लाह करे मेरा महबूब याद करो उस वक्त को जब हमने इस घर को, काबा को सवाब के काबिल बनाया था। यही कुरान की आयत छठे कुरान के वारिस के सामने पड़ी गई कि मौला वो कौन सा वक्त अल्लाह अपने महबूब को याद करवा रहा था और कब ये अल्लाह का घर सवाब के काबिल हुआ। यानी कि अल्लाह का घर पहले था, सवाब के काबिल नहीं था। मेहरबानी, इज्जत वाला मकान था, सवाब के काबिल नहीं था। बाबरकत जगह थी, सवाब के काबिल नहीं थी। सादिक इमाम से बंदे ने पूछा कि मौला वो कौन सा वक्त है जो जब ये काबा सवाब के काबिल हुआ। मासूम इमाम फरमाते हैं वो और कोई वक्त नहीं है जब एक माँ और एक बेटे ने 3 दिन और 3 रातें इस घर में गुजारी थी। जो नहीं बोलेगा दुख होगा मुझे यार, जो जवान बैठे हो सही है, आप दुआ फरमाइएगा। जो काले कपड़े पहन के हुसैन की माँ को सलामत रखे। मासूम फरमाते हैं वो कोई और वक्त नहीं जब एक माँ और एक बेटे ने 3 दिन 3 रातें इस घर में गुजारी थी। अल्लाह ने इस घर को सवाब के काबिल बना दिया। माँ का नाम है फातिमा बिनते असद, बेटे का नाम है अली। यानी कि अली की वजह से सादिक इमाम फरमा रहे हैं अल्लाह का घर सवाब के काबिल हुआ। फिर पता नहीं बंदे को बंदे का बच्चा होना चाहिए, उल्लू का पट्टा नहीं होना चाहिए जब अली के बगैर अल्लाह का घर सवाब के काबिल नहीं। तेरी नमाज सवाब के काबिल कैसे? क्या बात है यार, जो हाथ बुलंद है आप किए, मेहरबानी सही है, मेहरबानी। ये हाथ ना बहुत आज हाथ ऊंचे चाहे जे हैदरी। अल्लाह अकबर, मेहरबानी। और 13 रजब को अली की माँ काबा में दाखिल हुई, तवज्जो है या नहीं? और दरवाजे से नहीं, दर से अलहदा दरवाजा बना, नया दरवाजा बना। और आज भी रुकने यमानी के करीब वो दीवार में लकीर, दरार वैसे खड़ी है। बड़ी बड़ी ना भाईजान कोशिशें की गई कि ये लकीर खत्म हो जाए, ये दरार खत्म हो जाए, मिट जाए ये निशान। बाहर के मुल्कों से डॉक्टर बुलाए, साइंसदान बुलाए, इंजीनियर बुलाए बड़े बड़े सऊदीया की हुकूमत ने कि ये लकीर को खत्म करना है। लेकिन 1400 साल बाद भी आज भी ये मौजूदा मौजूद है। जैसे बड़े बड़े दुनिया के साइंसदान, इंजीनियर लकीर में सोना, चांदी, हीरे, कांसे, पता नहीं क्या क्या लगाकर भाईजान जैसे ही पीछे हटते हैं ना लकीर फिर जाहिर हो जाती है। जिसे बोलना आता है यार भाईजान, जैसे ही इंजीनियर पीछे हटते हैं दीवार में वो लकीर दोबारा जाहिर हो जाती है। साइंस हैरान, डॉक्टर परेशान कि 1400 साल हो गए, कितनी हुकूमतें गुजर गई, कोशिश की जा रही है कि ये लकीर मिट जाए, ये लकीर मिट जाए, ये लकीर मिट जाए। भाईजान पर लकीर मिटी नहीं। फिर इंसान बन कर देख तो सही, जब जमाने भर की टेक्नोलॉजी मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं करते, उस अली की गदीर का मुकाबला कौन करे? आप जिए सारे मिलके हाथ ऊंचे, हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। तवज्जो है या नहीं साहिब? और जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। तवज्जो है या नहीं भाई? जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, इस्लाम के दायरे में है। हमने आज तक कभी किसी को ये दिन मजालिस के जो होते हैं हम आज़ादारी के लिए करते हैं, किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं करते। ऐसी है ना जो मैं मिंबर पे खड़ा होकर स्पीकर के सामने, वीडियो कैमरे के सामने ऐलान कर रहा हूँ कि जो बंदा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, इस्लाम के दायरे में है। और भाईजान इस्लाम का कलमा है भी इतना, ये जो अगला जुमला है ना जिसकी वजह से मौलवी मुझे काफिर कहता है,
बोलना यार, जिसकी वजह से मौलवी की सांसें अटकी हुई हैं, हर वक्त काफर मुसहरी गाली पता नहीं क्या क्या भाईजान कहता रहता है। ये जो अगला जुमला है अली वलीउल्लाह वसीय रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल, बोलना जिसे अली प्यारा हो, जिसे न प्यारा हो बेशक चुप करके बैठे रहना। ये जो अगला जुमला है ना भाईजान, ये इस्लाम का कलमा नहीं, ये ईमान का कलमा है। हाय आप दिए जबान हलाना, मेहरबानी जियो सैयद, हाथ ऊंचे हैदरी, मेहरबानी मेहरबानी मेरे बुजुर्ग दुआ कर। ये इस्लाम का नहीं ईमान का कलमा। इस्लाम और ईमान के दो दुश्मन दिखाता हूं जनाब, एक इस्लाम का दुश्मन, एक ईमान का दुश्मन। सेक्रेटरी साहब, पहले इस्लाम का दुश्मन, जंगे खंदक, ये शिवाल का महीना शुरू हो गया, इसी माह में ये जंग हुई, जंगे खंदक। अम्र बिन अब्दुवत, इसने सरकार मुस्तफा के सीने के सामने ना नेजा गाड़ा, नेजा गाड़ के कहता है मोहम्मद कोई मर्द है तो भेज मेरे मुकाबले में। आप जिए सर, ये हाथ सलामत रहे। मोहम्मद कोई मर्द है तो भेज मेरे मुकाबले पर, 60 बुर्ज है मेरा घर है, ये मालिक आपको सलामत रखे। इस जुमले की मुझे कीमत चेहरों से पता चले कि आपने वसूल किया जुमला। जब इसने किबला कहा ना मोहम्मद कोई मर्द है तो भेज मेरे मुकाबले में, रहमत वाले चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। खरीद लिया है आपने जो हाथ बुलंद कर लिए हैं, मेहरबानी जी। तो सब रहमत वाले चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। सरकार मुस्तफ़ा ने अपने जानिसारों की तरफ देखकर एक जुमला कहा जो मजहब जाफरिया के बच्चों को याद है, बाकी सब मौलवियों को याद है। सरकार मुस्तफ़ा ने अपने जानिसारों को देख के कहा, मान ले हाजिल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। ये कोशिश करना साहिबान थोड़ी सी, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। मुझे इज्जत वाली बारगाह की कसम, कोई नहीं उठा, अली उठे। जिसका अली उठा है वो तो बोलो ना, अली उठे। सरकार मुस्तफ़ा ने अली को बिठाया, बिठा के फिर दूसरी दफा कहा, मान ले हाजिल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। दूसरी दफा सही, फिर कोई नहीं उठा, फिर अली उठे। सरकार मुस्तफ़ा ने फिर अली को बिठाया, तीसरी दफा फिर कहा, मान ले हाजिल कल, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। तीनों दफा कोई नहीं उठा, तीनों दफा अली उठे। मेरा घर है हलाली मवाली मातमी नौजवान मेरे सामने तशरीफ फरमा है, पाक सैयदा आपको सलामत रखे। अगर इस जुमले की कीमत यहाँ न मिली तो मैं मौला की कसम, मैं कम अज कम एक हफ्ता परेशान रहूंगा कि वजह क्या थी कि हलाली मवाली तशरीफ फरमाते शायद मैं समझा नहीं सका। भाईजान रहमत लिल आलमीन कह रहे हैं, कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। मज़हब जाफरिया का सुल्तान आलिम दीन है अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी। वो फरमाते हैं जमाने वालों फैसला खुद कर लो कि जो बंदे कुत्ते का मुकाबला नहीं कर सकते वो अली का मुकाबला क्या करे। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहा, ये हाथ ना मोहताज हो। पाक सैयदा खैरात अदा फरमाए। आपकी क्या बात है जी, मेहरबानी। सारे मिलके पूरी ताकत से हाथ ऊंचे, हैदरी मां हुसैन की अल्लाह अकबर। चौधरी तनवीर साहब, सरकार मुस्तफा ने कहा कुत्ता, लेकिन वो कुत्ता बना नहीं। अल्लाह अकबर। रहमत लिल आलमीन है, वमा यंतुक के मालिक है, उसकी वही के बगैर लबों को जुम्बश नहीं देते। कुत्ता कहा, कुत्ता बना नहीं। और रहमत लिल आलमीन है, जो पत्थर फेंकते थे उनको दुआ देते थे। ये वजह क्या बनी है, तवज्जो है या नहीं? कि क्यों कह रहे हैं कि कौन है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। खुद अशरफुल मखलूकात के सबको फजाइल बताए, लेकिन जमाने का रसूल 1400 साल पहले जुमला है आपके लिए, तहकीक भी कीजिएगा और मेरे हक में दुआ भी कीजिएगा। भाई तनवीर, जितने हुसैन के मातमी तशरीफ फरमाओ। सरकार मुस्तफा जमाने को बताना ही ये चाहते थे, क्योंकि इसने मोहम्मद के खैमे के सामने आकर दरवाजे पे खड़े होकर की थी गुस्ताखी। और मोहम्मद बताना ही ये चाहता था कि जो बंदा मेरे दरवाजे पे गुस्ताखी करे, जमाना उसे जो समझे, मोहम्मद उसे कुत्ता समझता है। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रहा, ये हाथ ना मोहताज हो। जियो सैयद आशा जी, हाथ ऊंचे, हैदरी
मेहरबानी। कौन है जो तवज्जो है या नहीं? अली ने से वासिला जहन्नम किया। अली बोला नहीं मैं, लेकिन बात इतनी प्यारी है कि है इशारा चौधरी साहब। ये मुस्तफ़ा ने बाबा ज़िया शाह जी से कुत्ता कहा, साजिद गुज्जर जी तो ये कुत्ता बना क्यों नहीं? किबला सैयद बादशाह, बाबा जी कुत्ता बना क्यों नहीं? इसलिए ये कुत्ता नहीं बना क्योंकि अली ने इस पे चलानी थी तलवार। जो समझ गए हो मैं सलाम कर रहा हूं। अली ने इस पे चलानी थी तलवार, और अली कुत्तों पे तलवार नहीं उठाता। जो सोशल मीडिया पे जो नौजवान मेरे तशरीफ फरमा है, हाँ अब कोई सवाल करे ना कि अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई थी। मैं बात कर गया, जिन्होंने वसूल करनी थी उन्होंने खरीद ली। हाँ इसलिए भी ये कुत्ता नहीं बना। मौला ने इसे वासिला जहन्नम किया। मुस्तफ़ा ने कुत्ता कहा, कुत्ता बना नहीं, शक्ल बशरियत में रहा। ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन। ये जंग करने आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह से। है सच बुर्ज दे मिजाज दा जुमला। यहाँ के मेरा घर है ना जी, मुझे पता है इस गांव के बिल्कुल मिजाज का जुमला। अगर वैसे चुप कर जाए तो आपकी मर्जी है भाईजान। ये आया था मोहम्मद रसूलुल्लाह से जंग करने। अली को तो चौधरी साहब ये जानता भी नहीं था, जानता होता तो आता भी नहीं। जो समझ गए हो मैं सलाम कर रहा हूं। जो हाथ बुलंद हो गए हैं ये किसी के सैयद मोहताज ना हो। शबर शाह जी हाथ ऊंचे, हैदरी। हाँ अली को तो ये जानता भी नहीं। मौला ने इसे वासिला जहन्नम किया। ये था मोहम्मद, तवज्जो मेरी तरफ दी, ये था मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन। अब दिखाता हूं अली का दुश्मन। अब दिखाता हूं अली का दुश्मन। अपना होना कोई जुर्म तो नहीं ना जी भाई कि अपने घर का बच्चा तेरे नाल नहीं बोलना। हुण तो वैसे मेरी अपनी चिट्ठी हो गई है। तवज्जो करना जितने हुसैन के अज़ादार तशरीफ फरमाओ। अब दिखाता हूं अली का दुश्मन। जो नौजवान बैठे हो, मस्जिद कूफा के मिंबर पर अली बैठकर गरीबों में माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं। मेहरबानी बाबा जी। अली गरीबों में ना माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं। मंच में से एक बंदा खड़ा होकर कहता है, या अली ये जो तेरी तकसीम है ना, इसमें मुझे अदालत नजर नहीं आ रही। इसने किया है अली पे शक, ये है अली का दुश्मन। इसने किया है ईमान पे शक। ये कहता मौला या अली जो तू तकसीम कर रहा है ना गरीबों में माल गनीमत, तेरी तकसीम में मुझे अदालत नजर नहीं आ रही। इस इज्जत वाली बारगाह की कसम है, सरकार कायम के मिंबर की कसम है, बाबुल हवाइज अब्बास सखी के अलम की कसम है, झूठ बोलूं अभी अब्बास के अलम का जलाल मेरी जबान पे गिरे, गुंगा होकर इस मिंबर से उतर जाऊं, लाइव पूरी दुनिया मजलिस देखे, बाद में पता चले कि मिंबर हुसैन पे खड़े होकर झूठ बोलता था। अब्बास मौला ने सजा कितनी बड़ी दी है, जब इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं। 60 चक में भी मेरी मासी का पुत्र कोई नहीं है। अब भी जो अली के फजाइल पे शक करे वो भी जरा यूनियन काउंसिल में अपना अब्बा तलाश करे। हाँ हाँ कि मैं अली के फजाइल पर शक क्यों कर रहा हूं। इसने कहा या अली तेरी तकसीम में मुझे अदालत नजर नहीं आ रही। मिंबर पे बैठकर अली ने कहा निकल कुत्ते, फौरन कुत्ता बन गया। क्या बात है यार, ये हाथ सलामत रान, ये हाथ ना मोहताज हो भाईजान। फौरन कुत्ता बन गया। कूफा की मस्जिद में जो बाकी नमाजी थे उन्होंने देखा, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया। हाय 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 हाय, वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया। किसी ने जूती मारी, किसी ने पत्थर मारा, मस्जिद से बाहर निकला। बाबा शब्बर शाह जी इलाके में नया कुत्ता आ जाए, जो पहले पुराने कुत्ते होते हैं, किसी ने दम से काटा, किसी ने कहां से, जख्मी हो के लहू लुहान हो के भाईजान अपने घर का वकार भाई दरवाजा देख कर ना, घर का दरवाजा देख कर मैं ये देख रहा हूं कि हर बंदे की तवज्जो हो, मेरी मेहनत जाया ना हो जाए। घर का दरवाजा देखकर अपने घर में दाखिल हुआ। तवे पे इसकी बीवी डाल रही थी रोटी। उसकी बीवी ने कहा ये गंदा कुत्ता, ये जख्मी कुत्ता। काश आप तरह हर बंदा सुने ना जी, सैयद मेहरबानी, ये गंदा कुत्ता,
ये जख्मी कुत्ता, ये लहूलुहान कुत्ता मेरे घर में किधर आ गया है? जूती उतारी और मारने लगी। पीछे से कूफा के लोग कहते मोहतरमा न मार, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, कुत्ता नहीं तेरा शौहर है। जूती जमीन पे फेंक के कहती है शौहर है मेरा। हरामी गई अली को तो नहीं भोंका। क्या बात है यार, ये 60 बुर्ज वाला आप जिए, ये हाथ सलामत रहे। अल्लाह अल्लाह, आप ये क्या कर? अल्लाह मालिक हुसैन आपकी इज्जत अदा फरमाए। तवज्जो है ये नहीं? बीवी कहती है अली को तो नहीं बोलता। हाय हाय हाय, जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है, और दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं। ये दीन तलवार के जोर पे नहीं फैला, किरदार के जोर पे फैला। हाय 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 हाय, रहमत लिल आलमीन है हमारे नबी। हमारे नबी ने इस दीन की तबलीग पत्थर मार के नहीं की। हाय 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 हाय, पत्थर खाकर की है। अभी ये पिछले दिनों की बात है, आप सबको बात याद है कि कुछ आशिकान रसूल ने किसी गरीब रिक्शे वाले का रिक्शा जला दिया। ऐसे किसी की रेड़ी केलों वाली लूट ली, किसी का कोई नुकसान, किसी का कोई नुकसान। ये कोई एहतजाज का तरीका नहीं। तवज्जो है या नहीं? और ये इससे 2 साल पहले जब मौलाना खादिम रिजवी साहब जिंदा थे तो उस वक़्त जो हुकूमत थी उन्होंने जब ये रिक्शे वाले और वो केली वाले बच्चे की रेडी लूटी, बाद में हुकूमत ने वो जो बंदे थे तस्वीरों में आ गए, उन्हें पकड़ कर ना खादिम रिजवी साहब के सामने ले आए। उन्होंने कहा रिजवी साहब ए बंदा पिछाड़ो जो रिक्शा नु अग ला रहा है तो आटा। रिजवी साहब आख्या नहीं, जो रिक्शे नु अग ला रहा साडा नहीं। उन्होंने कहा फिर उन्होंने दूसरा बंदा लिया, जागना गल पंजाबी कर रहा था कि हर बंदे समझ आ। रिजवी साहब ए देखो जरा केले लुट रहा है, जरा केले लुट रहा तुहाडा। रिजवी साहब ने आख्या नहीं, लाइव बात जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, अपने कैसे मुकर नहीं सकता। रिजवी साहब आख्या जी ये साडा नहीं। रिजवी साहब बड़ा दूसरा केले लुट रहा है, उन्हें कहा जी ये भी साडा नहीं। रिजवी साहब अल्लाह तुहाडे दर्जात बुलंद करे, फैसला ते 2 साल पहले तुसी दे दिता सी। तुसी फरमाया कि जेड़ा केले लुट के खा रहे है ये साडा नहीं, ते रिजवी साहब जेड़ा बाग लुट के खा गया है, जेड़ा आए ही मजलिस सुनन नहीं, जो हाथ बुलंद हो सका है अली की बेटी खैरात। आप दिए अल्लाह अल्लाह। मालिक जिंदगी फतराज फरमावे किबला अल्लामा अली नासर अल हुसैनी तलहाड़ा साहब, क्या खूबसूरत बुजुर्गों का बरसी भी पढ़ के गए। किबला क्या खूबसूरत अंदाज। उन्होंने आख्या तुसी अगर एहतजाज करना ही है ना रिजवी साहब ते बंदे डॉक्टर बनाने लई भी ते अंग्रेजों के कोल अमेरिका भेज दो कि भी डॉक्टर बन के पुत्र आ रहे हैं, इंजीनियर बन के आ रहा बेटा, वो भी यहूदिया ते अंग्रेजों को पढ़ के। एहतजाज का तरीका सीखने लई उन्हें आख्या चलो मेहरबानी करो अपने बच्चों साडे कोल भेज दो। हाय हाय हाय, हाँ एहतजाज करने लई अपने बच्चों तरीका सिखाने लई डॉक्टर साइंसदान इंजीनियर पता नहीं की बनाने लई अंग्रेजों कोल तो भेजदा ना बच्चों। एहतजाज का तरीका करने लई सीखने लई बच्चों साडे बच्चों के नाल भेज, ताकि क्योंकि 10 मुहर्रम वाले दिन साडे बच्चों फाका भी होता है और सारा दिन सारी रात बाजारां मेन रोड ते मार्केटां दियां मेन बाजारां दे विच जलूस होता है और दुकानदार दुकान नूं ताला ला के अपने घर सुता होया होता है। उन्हें पता है कि हुसैन दा मातमी चोर नहीं। दुख लगे यार जड़े जवान होके नहीं बोले। हाँ 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 हाँ, उन्हें पता है कि हुसैन दा मातमी चोर नहीं। अपनी दुकान नु ताला ला के अपने घर आराम नाल सुता होया 24 घंटे तकरीबन बाजार गलियां च हुसैन ते मातमी हुसैन हुसैन कर रहे। न किसी का गमला टुटिया, न किसी की केले वाली रेड़ी लुटी, न किसी का कोई नुकसान होया, न किसी मलाक नू, न किसी जगह नू चौधरी साहब कोई अग लगी। क्योंकि वजह है
जलूस तो पहले साडा पढ़न वाला बच्चों नूं दस दिंदा बेटा जेड़ा किसे दा माल लुटे उस ते भी लानत है, जेड़ा किसे नूं अग लावे उस ते भी लानत। अल्लाह अकबर। आप दिए अल्लाह तवज्जो है। एहतजाज का तरीका, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं। और बात आ गई तो भाईजान मदीना के बीच में ना उस शायर को पकड़ के ले आए जो रसूल की गुस्ताखी में अशार कहता था। तवज्जो है भाईजान, जो हजूर की शान में नहीं हजूर की गुस्ताखी में शेर का करता। साहबा कराम को कहीं रास्ते में अकेला मिल गया, उन्होंने पकड़ा और पकड़ के हजूर के पास ले आए। या रसूल अल्लाह, ये वो शायर है जो आपकी शान में गुस्ताखाना अशार कहता था। सरकार मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देख के कहा फौरन इसकी गुस्ताखी वाली जबान काट दो, फौरन इसकी गुस्ताखी वाली जबान काट दो। तारीख लर्जने लग गई कि जो कूड़ा फेंकते थे उनकी तबीयत पूछने जाते थे, जो पत्थर बरसाते थे उनके लिए दुआएं करते थे, ये हुकूमत मिलते साथ ही गुस्ताख की कह रहे जबान काट दो। तारीख लर्जने लग गई। एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं इसकी जबान काटूं। सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया तू नहीं, बैठ जा। दूसरा बंदा, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं इसकी जबान काटूं, फरमाया नहीं। तीसरा बंदा, मैं इसकी जबान काटूं, नहीं। इतनी देर में मस्जिद में अली आए। अली की तरफ देखकर सरकार मुस्तफ़ा फरमाते हैं या अली इसकी गुस्ताखी वाली जबान काट। भाईजान पूरी तवज्जो, इसकी गुस्ताखी वाली जबान काट। सरकार मौला अली ने उस बंदे को लिया मदीना की सरहद पे आके। मौला फरमाते हैं ये सवारी है मेरा घोड़ा, ये सवारी पकड़, अगर पैसे चाहिए मैं ज़र दौलत दिनार भी तुझे देता हूं, इन्हें मैं संभाल लूंगा, तू भाग जा। इन्हें मैं संभाल लेता हूं, तू भाग जा। सब बड़े हक्के पक्के हैरान परेशान, मुस्तफ़ा ने जबान काटने का कहा है, ये अली ने क्या किया, सवारी भी दी, पैसे भी दिए, उसे भगा भी दिया। सब परेशान कि अगले दिन सरकार रिसालत माप को बारगाह में जाके बारगाह रिसालत में शिकायत लगाएंगे कि या रसूल अल्लाह आपने जबान काटने का कहा था, अली ने उसे सवारी भी दी और घोड़ा भी दिया और भागने का भी कह दिया, अली ने उसे भगा दिया। आपने तो जबान काटने का कहा था, हर चेहरे पे मेरी निगाह है, पूरी तवज्जो करना। अली ने उसे भगा दिया, घोड़ा दिया, सवारी दी, भगा दिया। अगले दिन ये सुबह सुबह मस्जिद में इकट्ठे हुए कि अली की शिकायत लगाएंगे। सखी अब्बास की अलम की कसम, क्या देखते हैं, वही शायर मस्जिद नबवी में बैठा वजू कर रहा है। दुख लगेगा यार जो समझ के न बोले तो, जो हाथ बुलंद है ये किसी के मोहताज ना हो। शबर शाह जी वही शायर वजू कर रहा था। सब हक्के बक्के हैरान रह गए। सरकार रिसालत माप मिंबर पे आके बैठे। वो जो शायरी में गुस्ताखी किया करता था वो सबसे पहले आगे बढ़ा, कदम चूम के जेब से एक कागज निकाल के कहता है या रसूल अल्लाह आपकी शान में नात लिख के लाया। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह आपकी शान में नात लिख के लाया। यानी के इधर से अली भी मस्जिद में आए। सरकार मुस्तफा ने अली को देखा, देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं आप मेरी बात को नहीं समझे थे। अली समझ गया था। अली ने उसकी गुस्ताखी वाली जबान काट दी। हाय 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 हाय। अली ने ये दीन तलवार के जोर पे नहीं फैला, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम नहीं, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के पाकीज़ा किरदार का नाम इस्लाम। और आज ईद के दूसरे दिन भी हम बहनों को बेटियों को लेकर हुसैन की मजलिस में रोने के लिए आए बैठे हैं। हंस लेना आसान होता है, हाय करना बड़ी मुश्किल होती है। इस बात का और इस वक्त इस टाइम बैठने का अजर मौला की कसम है न कोई जाकिर आलिम बता सकता है। ये इस वक्त जो आप इस टाइम मजलिस में तशरीफ फरमा है, इसका अजर अली की बेटी अता फरमा। मुझे मौला की कसम, सब कुछ अल्लाह अली को देता, ज़ैनब जैसी बेटी ना देता। अल्लाह अकबर। शाम की मलका आपका मातम कबूल फरमाए। जो पहले जुमले पे जिन्होंने सीने पे हाथ मार के पुरसे की खैरात जियों पे आप सलामत रहे।
भाईजान सब कुछ अल्लाह अली को देता, ज़ैनब जैसी बेटी न देता। सरकार बादशाह मस्त शहनशाह की नालैन का सदका ही है सब कुछ, और वही संगत है। मेरे बुजुर्गों के भी जान पहचाने चेहरे बैठे हैं। बाबा जान ये जुमला अपने वालिद साहब के साथ जब मजलिसों पे जाता था ना, तो मालिक दर्जात बुलंद फरमाए मेरे वालिद निजाकत बलोच साहिब के, वो ये जुमला अहमद बख्श भट्टी का नाम लेके पढ़ते थे। वो कहते थे कि भट्टी साहब कहते थे कि अल्लाह सब कुछ अली को देता, ज़ैनब जैसी बेटी न देता। हाय कर देना जितने जवान बैठे हो। मैंने गाड़ी में बैठ के पूछना कि बाबा जान ये जुमला क्यों पढ़ते हैं? बाबा जान रो के कहते थे अज़ादार बेटी अमीर की हो या गरीब की, बादशाह की हो या फकीर की, मरते टाइम तक दो चीजें अपने पेट के दरवाजे से मांगती है, एक ईद दूसरा कफन। सलामत रहो यार जो मातमी हुसैन के तशरीफ फरमाओ। एक ईद दूसरा कफन। वो कहते थे इसलिए अल्लाह अली को ज़ैनब न देता कि ईद का टाइम आया, परदेश में बाबा मारा गया। सलामत रहो सैयद जिंदगी में। ईद का टाइम आया, परदेश में बाबा मारा गया, कफन का टाइम आया, ज़ैनब का रहा ही कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली की बेटी मातम कबूल फरमाए। हंस लेना भाईजान आसान होता है, हाय करनी बड़ी मुश्किल होती है। मालिक से कामला अता फरमाए। मेरी माँ जो अलम के पास बैठ के जिक्र सुन रही है, भाईजान जितने मातमी हुसैन के तशरीफ फरमाओ। किबला हर वक्त पूछती हो कि ये शिया रोते हैं, कभी पूछ तो सही सैयदों के घर जाके कि नुकसान कितना हुआ है। 36 शहर और 72 बाजार बनते हैं जहां से अली की बेटी गुजरी नहीं गुजारी गई है। अल्लाह अकबर। बड़ी मंजूरी वाली मजलिस है। शाम की मलका हाय कबूल फरमाए। मेरा पढ़ लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। भाईजान 36 शहर 72 बाजार वो पर्दादार गई है जिसके चेहरे का सिर्फ कुरान वाकिफ था। बड़ा अमीर है वो बंदा जिस हालत ही हाय नहीं की थी। जो मातमी बैठे हो हाय कर देना। माँ हुसैन की आपकी जवानी सलामत रखे, भाईजान अली की बेटी सलामत रखे। वो पर्दादार आई है जिसके चेहरे का सिर्फ कुरान वाकिफ था। एक जुमला और पढ़ देता हूँ, अल्लाह करे हर आंख को पाक बीबी खैरात अता फरमाए। भाईजान वो पर्दादार आई है जिसके कद का भाइयों को नहीं पता था। अल्लाह महान। शाम की मलका मातम कबूल फरमाए। शर्मा के नहीं, गरीब बन के, अमीर बन के नहीं, अली की बेटी को पुरसा दे लेना। 36 शहरों में एक शहर है जिसका नाम है बाल बक। ये वो शहर है जिसे अली की बेटी ने बद्दुआ दी है। तेरा खून रोने वाला इमाम कहता है पुफी अम्मा इस बाल बक को बद्दुआ क्यों दे रही है? जो हाय कर रहे हो, हर बंदा अली की बेटी की गुर्बत पे हाय नहीं कर सकता। गैरतमंद बंदा रोता है अली की बेटी की गुर्बत पे। बेगैरत आंख को क्या पता कि सज्जाद खून क्यों रोता था। और जितने मातमी बैठे हो, जब की न बददुआ बीबी रो के कहती है सज्जाद तेरा पाकर जीवे। ये वो बेहया हाकिम है जिसने तख्त पे बैठकर 9 दफा मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया। जो सैयद बैठ सलामत रहो, जो सर पे मातम का पुरसा पढ़ रहे हो, और उनकी माँ अजर अता फरमाए। अली की बेटी तेरा मातम कबूल फरमाए। शर्मा के नहीं। बीबी कहती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने तख्त पे बैठकर 9 दफा कहा है अकबर को पालने वाली तू है। जिसके पर्दे का गाजी जामिन था वो बहन तू है। जुमला बर्दाश्त करो तो मैं पढ़ता हूं। बेगैरत तख्त पे बैठ के कह रहा था जो सर पे कुरान रख के कहती रही है न मार वो ज़ैनब तू। अल्लाह मान जिंदगियों में पाक से ये माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। यह शहर है मुसलमानों का, एक शहर ईसाइयों का भी है जिसका नाम है शहर हरान। बकार भाई जैसे ही काफिला दाखिल हुआ ना हाजी साहब, जैसे ही काफिला दाखिल हुआ है लफ्ज पर खैरात जो लेने आए बैठे हो, बीबी रो के कहती है सज्जाद
यहां मेरे नाना की उम्मत नहीं रहती। अल्लामान माँ हुसैन की हाय कबूल फरमाए। यहां मेरे नाना की उम्मत नहीं रहती। सज्जाद कहते क्यों फुफी अम्मा? बीबी कहती है जब से बाजार आया है अजर रिसालत नहीं। जिंदगी हो जो सर पे मातम कर रहे हो, जब से बाजार आया है अजर रिसालत किसी ने नहीं दिया। सज्जाद रो के कहते फुफी अम्मा ये मुसलमानों का नहीं, ये ईसाइयों का शहर है। ले आ कुरान और रख मेरे सर पर। जैसे ही बाजार में काफिला आया, गिरजा घर का दरवाजा खुला। जो मातमी हो सीने पे या सर पे हाथ रखना। गिरजा घर का दरवाजा खुला, एक ईसाई पादरी है जो कुछ चादरें अपने सीने से लगाकर आंखों में हाथ रख के पूछ रहा था जो मुबाहला में आई थी उसकी बेटी का सलामत रहो। बड़ी मंजूर मजलिस, सर पे माता। हाय अली की बेटी तेरा पर्दा। अल्लामान अल्लामान माँ हुसैन की सैयद सलामत रखे। जो मुबाहला में आई थी उसकी बेटी कहाँ? सज्जाद फरमाते हमने तो चादरें मुसलमानों से मांगी है। हौसला, हमने तो चादरें मुसलमानों से मांगे, तू तो ईसाई है। पादरी कहता मैं भी खुद नहीं लाया। जब ऐलान हुआ ना कि बागी आ रहे हैं, मैंने अपनी कौम से कहा खबरदार तमाशा ना देखना। मुसलमानों ने जब भी लूटा है शरीफों को लूटा है। अल्लाह होता तो लफ्ज़ ये जो मातमी बैठे हो, शरीफों या नबियों को लूटा है या इमाम को, खबरदार तमाशा न देखना। पादरी कहता है कौम भी अपने अपने घरों में चली गई हो, मातमी जिंदगी हो आपकी। पादरी कहता है मैं भी अपने गिरजा घरों में जाके सो गया। पादरी कहते हैं अभी मेरी आंख लगी थी या मैंने क्या देखा जो घर से मातम की नीयत से आया है। एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। पादरी कहता है मैंने क्या देखा? मेरे ईसा नबी के बाल खुले हुए हैं। मुझे कहता है जाग तुझे नींद आई है, मरियम की सरदार बाजार में चादर अल्लामान सलामत रहो सलामत रहो। अली की बेटी मातम कबूल फरमा। आखिरी 1 या 2 मिनट माफी मांग। भाईजान ईसा का कलमा पढ़ने वालों ने चादरें दी। या सैयदा ताकत मैं जुमला पढ़ सकूं। बड़े अरसे के बाद सज्जाद मौला ने ईसाइयों से चादरें लेकर एक एक कुरान पर खुद गिलाफ दिया। जिस हाय की थी ये अली दी बचड़ी राजी होवे। मैं हुसैन कज़ा करो के दुआ कर रहा हूं बहनों और बेटियों को लेके अली की बेटी तुझे अपने बाजार और वो दरबार दिखाए। भाईजान एक एक कुरान पे आलिया का सर कुरान से कम नहीं। एक एक कुरान पर सज्जाद ने गिलाफ दिया। या उसकी नजर पड़ी जिसने 11 को नेज़े से उतारा। सज्जाद के पास आके कहता है खुद वापस करेगा या मैं उतारूं? सलामत रहो जो सर पे मातम कर रहे हो। सज्जाद कहते अगर न वापस करूं तो फिर बेगैरत कहता फिर बाकर से कहे तेरी पोस्ट से कपड़ा उठाए। पता नहीं कितना अमीर है जिसकी अभी भी हाय नहीं निकली जो मातमी हो। सज्जाद कहते बाकर मेरी पोस्ट से कपड़ा उठा, मेरी फुफ्फी की चादर बच जाए। सज्जाद की पोस्ट से बाकर ने कपड़ा उठाया। बेगैरत ने लोहे का ताजियाना उठाया। माफ कर देना जितने मातमी बैठे हो। बेगैरत ने ताजियाना सज्जाद की पोस्ट पे मारा। या 4 साल की सकीना चादर उतार के कहती है फुफ्फी अब्बा अब मेरा 40 गरम। अल्लाह अल्लाह। बीबी कहती है कोई और दे न दे और मेरा अकेला सलामत रहो। अली माँ हुसैन की मातम कबूल फरमाए। अल्लाह 4 साल की सकीना अपनी चादर उतार के कहती है फुफ्फी मेरा तो 40 घरों में एक बच गया। हाय हाय हाय। पता नहीं मौला की कसम मुसाहिब मेरे हिस्से की मजलिस हो गई थी, लेकिन पता नहीं किसी आंख की खैरात के लिए ये जुमला पढ़ने लगा हूं कि बाबा जी 36 शहर 72 बाजार ये सब अबूर करके
जब वापस वतन आने लगे ना, अली असगर की मां रो के कहती है, सज्जाद मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, सज्जाद आज कुछ मांगूं तो खाली ना भेजी। रो के सज्जाद कहता है, सोच के मांगना, मेरा अब्बास नहीं रहा, मेरा अकबर नहीं रहा। रो के कहती है, और कुछ नहीं। वापसी वतन पे जाते हुए ना, रास्ता वो इख्तियार कर जिस रास्ते में गरीबों वाला कब्रिस्तान आए। आखिरी 1 मिनट, और जितने मातमी हो हाथ सीने पे नहीं सर पे मातम का पुरसा पड़ना। बच्चे हुए सज्जाद 3 महमल लेकर पहुंचे गरीबों वाले कब्रिस्तान में। माफी मांग रहा हूं, पहले सज्जाद पहुंचे गरीबों वाले कब्रिस्तान में। मासूमा की कब्र के पास पहुंच के अल्लामा क़िज़वीनी अलैहि रहमत लिखते हैं कि सैयदजादियों ने महमलों के बैठने का इंतजार नहीं किया, खड़े महमलों से आयत जमीन पे नाजिल होना शुरू हुई। और जितने मातमी हो, रबाब ऐसे लेटी जैसे मदीना में बेटी के साथ लेटती थी। सज्जाद ने क्या देखा, शाम में जलजला आया। सज्जाद फरमा, सलामत रहो जो मातमी हो। सज्जाद फरमाते हैं, सकीना कब्र में आराम नहीं है। रो के सकीना कहती है, सज्जाद जरा खून वाली आंखें उठा, मेरे कब्र की पवांदी देख। हाजी से मेरी तरफ देखना, मेरी पवांदी तो देख। सज्जाद ने देखा, अब्बास की 2 बेटियां बाप का कटा हुआ सर सकीना के कदमों पे रखकर कह रही थी, नौकर माफी मांग और पानी ले ले।